बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज डियर टीचर्स पोजीशन वर्ड्स में बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ का डे नंबर 2 है। दैट मींस टुडे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव अस सम इनपुट रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग कि उनको क्या समझ आई है, और अपने अल्फाज में शॉर्ट सेंटेंसेस की मदद से बच्चे ये एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ विल दे टेल समबडी व्हाट इज बिहाइंड, व्हाट इज बिटवीन एंड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ. So the topic of discussion today, as per the textbook, is recognition of behind, between, and in front of. And this is the discussion day today. This is the lesson. आज हम इसको activities के through अपनी जो है learning में लेके आएंगे. तो dear teachers, आज का जो expected learning outcome है उसमें अगर आप देख लें तो हम development की तरफ बढ़ चुके हैं और अब बच्चों को डिस्क्राइब की तरफ लेके आ रहे हैं. अबाउट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड बिटवीन, ये रिलेटिव टर्म्स है, ये एक दूसरे के साथ यूज होती हैं. बिटवीन बताने के लिए हमें बिहाइंड भी बताना है और इन फ्रंट ऑफ भी बताना है, और लेटर ऑन इट विल बिकम बिफोर एंड आफ्टर. लेकिन अभी चूंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशंस के टेक्स्ट में के कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज को हम रेफर करें कि ये चीज कहाँ पे पाई जाती है, ये किसी चीज के बिहाइंड है, बिटवीन है या इन फ्रंट ऑफ है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो टीचर्स, इससे पिछला लेसन यानी जो इंट्रोडक्शन था लेसन का, उसको आप रिकॉल कर लीजिए. आज के इस पेज की एक्टिविटीज को करने से पहले बच्चे अगर आपको एक वार्म अप रिफ्रेशर जो है वो दे देते हैं कि उनको याद है कि हमने पिछले लेसन में क्या किया था, तो दैट वुड बी वंडरफुल. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रिवाइज द लेसन फॉर डे नंबर 1. तो प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने कैट की, डॉग की, स्पाइडर की, कितनी सारी डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में बात की थी. फिर मैंने आपको बारी बारी कहा था कि अब उठ के ये एक्टिविटी करें, अब उठ के ये एक्टिविटी करें, बिहाइंड को ऐसे करें, इन फ्रंट ऑफ के लिए ऐसे करें, बिटवीन के लिए ऐसे करें. तो जनाब, आज बारी आती है कि आप किताब के सफ़े पे दी गई तस्वीर को देख के खुद से अपने अल्फाज में बताएंगे कि व्हाट इज बिहाइंड, व्हाट इज बिटवीन एंड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ. सो डियर टीचर्स, अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, प्लीज फ्लैश कार्ड्स का जो मटेरियल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने उनको पिक्टोरियल भी दिखाना है और फिर एक्चुअल चीजें भी पकड़ा के उनको कहना है कि इनको आप अपने अल्फाज में बयान करें कि इन पोजीशन वर्ड में ये कौन सी है. सो अभी आप टीचर्स करेंगे इस वीडियो को पॉज. पिक्चर ए, बी, सी, आपको हर बच्चा इसका रिस्पॉन्स देगा. जरूरी नहीं है कि तीनों तस्वीर के लिए आप एक बच्चे से रिस्पांस लें. आप तस्वीरों को बांट दीजिए. एक बच्चा पिक्चर ए का दे, एक बच्चा पिक्चर सी के बारे में बताए, एक बच्चा जो है पिक्चर बी के बारे में बताए, और इसी तरह पूरी क्लास जो है आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में इन पोजीशन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके बताएगी, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब करना सीखना है और वो तभी हो सकता है जब हम इनको मौका दें. सो प्लीज पॉज द वीडियो. सो डियर टीचर्स, राइटिंग की जो टास्क किताब पे दी गई है वो सिर्फ इतनी सी है कि महज हमने इनको इंगेज करना है उन साउंड्स के साथ, क्योंकि हमारा एक ईसीसी में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ये भी है कि बच्चों को पता हो कि जो चीज़ लिखी हुई है, हर जो लिखी हुई चीज़ है उसका कुछ ना कुछ मायने है, और जो चीज़ लिखी हुई है, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो कुछ आवाज़ों से मिलके बनता है, और वो आवाज़ें वो ऑलरेडी प्ले ग्रुप में भी सीख चुके हैं और नर्सरी में भी सीख रहे हैं. सो डियर टीचर्स, कोशिश कीजिए कि बच्चों का जो ट्रेसिंग का टास्क है वो अगर किताब पे एक एक दफा उन्होंने करना है तो आप इनको मल्टीपल टाइम्स दे सकती हैं कि वो बोर्ड पे आके लिखें, लेकिन स्पेलिंग्स आपने मेमोराइज नहीं कराने. मैं ऑलमोस्ट हर लेसन में ये बात रिपीट करती हूँ कि उनको आपने स्पेल आउट करवा के याद नहीं करवाना. तो चलिए अभी एक एक्टिविटी करेंगे बच्चे, क्योंकि अब उन्होंने आपको बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ की एग्जाम्पल स्क्रीन पे जो दिखाई थी मैंने, या अगर आपने फ्लैश कार्ड इनको दिखाए थे तो उन्होंने वो पिक्चर देख के आपको बयान किए हैं. अभी बच्चे आपको अपने अल्फाज में बयान करेंगे किसी टॉय की मदद से, या कुछ टॉय कॉर्नर में चले जाएं, या आर्ट कॉर्नर में चले जाएं, या मैथ कॉर्नर में, साइंस कॉर्नर में, कोई सी भी 3 आइटम्स लेके उनको अरेंज करें और फिर उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें आपको. सो दिस इज टीचर देयर साइंस कॉर्नर एक्टिविटी जो कि मैंने रिकमेंड की है. यू कैन इन्वॉल्व एनी अदर कॉर्नर और यू कैन अरेंज सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. आप इनको आइसक्रीम स्टिक्स दे दें, बीड्स दे दें, बटन्स दे दें, पेपर कप्स दे दें, चुटकियां दे दें, कॉटन बॉल्स दे दें, पेंट ब्रशेस दे दें, कुछ भी दे दें जिसको वो रख के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस वन इज बिटवीन, दिस वन इज आफ्टर, एंड दिस वन इज इन फ्रंट ऑफ, और दिस वन इज बिहाइंड. जो भी आपने इनके लिए मटेरियल रेडी किया है इनको दे दीजिए. ये एक्टिविटी आपने खूब अच्छे तरीके से करवानी है ताकि बच्चों को एक्सप्लेन करना है. सो प्लीज पॉज द वीडियो.
सो पॉजिंग द वीडियो मल्टीपल टाइम मीन्स कि आपने मल्टीपल टाइम्स बच्चों की लर्निंग में इंटरवीन करके उनको कहना है अब वो इनपुट दें। रोज जरूरी नहीं है कि पहले पॉज के ऊपर सब बच्चों को आप एंगेज कर सकी हो सकता है आप 10 बच्चों को एंगेज कर सकी और उसके बाद फिर आपको लगे कि बाकी के बच्चे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करे। देन इन द सेकेंड पॉज एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि ये 10 बच्चे आपको जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये बाकी के जो 10, 12, 15 बच्चे हैं इनसे मैंने जवाब लेना है। तो इन द सेकेंड पॉज आप अगले सेट ऑफ बच्चों को एड्रेस कर सकती हैं। एंड ग्रेजुअली जब किताब का सफा आएगा, जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वो बुक के पेज को टास्क को करेंगे, तो फिर आप बाकी के 10 बच्चों को देख सकती हैं कि उनको समझ आ गई है या नहीं, या उन्होंने कोई वर्ड्स पिक किए हैं या नहीं। सो टीचर्स, recall the previous lesson, ask the children to start to talk about the position words with respect to the surroundings, use a pencil to trace the word name. Words are, बच्चों मेरे साथ सर पढ़े, behind, between, in front of, शाबाश। तो चलिए इस पिक्चर को अगर मैंने एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी आप लोग मुझे बताएंगे, जो मैं हमेशा पिक्चर एक्सप्लेन करने से पहले करती हूँ। मैं हर कैरेक्टर को एक नेम दूंगी, शाबाश, क्योंकि मुझे बताना है ना। मे बी दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, मे बी दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज द कलर ऑफ द शर्ट। सो दिस इज मिस येलो, दिस इज मिस्टर ग्रीन, एंड दिस इज मिस, दिस गर्ल इज मिस ब्लू। Alright, so we have a girl, boy, a girl. So teacher depend करता है आपकी क्लास में boys हैं, girls हैं, या you have both of them. तो आप उस तरह हिसाब से एक्टिविटी को प्लान कर सकती हैं। So Miss Yellow is behind Mr. Green. Mr. Green is between Miss Blue and Miss Yellow. And Miss Blue is in front of Mr. Green. Wow, it's like a short story. Yes teachers, now you see, जब 3 कैरेक्टर्स को ये एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड में तो 3 से 4 जुमलों की छोटी सी कॉन्वर्सेशन बन जाएगी, और ये कॉन्वर्सेशन आपने हर बच्चे से सुननी है, क्योंकि ये हम हर बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने ये लोग के हिसाब से डिस्क्राइब करना सीखे। सो लेट्स होप सो टीचर्स कि आपने जो इनके साथ एफर्ट की है और कर रही हैं और आज के सारा दिन करती रहेंगी, दे आर अबाउट टू डिस्क्राइब यू in front of, behind and between. So now you are going to rely on the children's response. बच्चों से आपने ये फीडबैक लेना है कि इन 3 वर्ड्स को उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और कौन सी चीजों के साथ वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। If they find it easy by looking at pictures, fine. अगर आपको लगता है बच्चों को पिक्चर से भी समझ नहीं आ रही या कुछ बच्चे आपको जवाब नहीं दे रहे, तो कुछ टॉयज अरेंज कर लीजिए। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के लिए डियर टीचर्स, दिस इज अ फन एक्टिविटी। बच्चों की जो है स्पोकन भी बेहतर होगी, और जारी बात है जब वो फिजिकली खुद से एंगेज करेंगे अपने आप को किसी एक्टिविटी के लिए तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर हमें नजर आता है। इस एक्टिविटी में बच्चे क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू लाइन अप अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड एंड आस्क ईच स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज बिटवीन ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल। सो चिल्ड्रन, आर यू रेडी फॉर दिस गेम? Alright, so dear teachers, पहले आप कराएंगी बच्चों से बुक का पेज कंप्लीट। बुक के पेज को कंप्लीशन सिर्फ राइटिंग की नहीं है, आपने उनसे रिवॉल्व करके इनसे रिस्पॉन्सेज भी लेने हैं, और फिर जब प्लेग्राउंड में चाहे आप आज के लिए प्लान करें या नेक्स्ट डे की एक्टिविटी के लिए प्लान करें या बिफोर होम टाइम के लिए प्लान करें, तो आपने बच्चों से ये वाली एक्टिविटी करानी है, दैट यू गोना आस्क देम टू स्टैंड इन अ लाइन, और फिर आप उनसे पूछें कि सारा, हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज बिहाइंड यू, अली, who is behind you, Ibrahim, who is in front of you। बच्चों से कहें कि इस तरह एक दूसरे को सवाल जवाब करके एक दूसरे को पोजीशन क्लियर करें। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्टिविटी। देयर आर वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टीचर, आपकी फैसिलिटी के लिए मल्टीपल वर्कशीट्स हैं। बच्चों ने घर जाके भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। ऑब्वियसली वर्कशीट्स भी हैं इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि हम डिस्क्राइब के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे कैन ऑल्सो कम बैक द नेक्स्ट डे एंड डिस्क्राइब ईच वर्कशीट। तो आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। यू कैन गिव देम, आधी क्लास 3 हिस्से करती हैं अगर आप क्लास के, डिवाइड देम 3 पार्ट्स। सो द फर्स्ट सेक्शन कैन हैव दिस वर्कशीट, द सेकंड वन कैन हैव दिस, एंड द थर्ड वन कैन हैव दिस,
and then you can ask them to share their answers with each other. So teachers for ECC, you not only need to be very smart, you just need to be very present in the moment कि आपको किस वक्त कौन सा फैसला लेना है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो फन भी हो, इंजॉयबल भी हो, आपके लिए भी प्रेशर ना हो, पेरेंट्स के लिए भी प्रेशर ना हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जो कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखा रही हैं आपकी एफर्ट से वो ज्यादा अच्छा सीखेंगे अगर आप खुद से प्लान करेंगी कि मेरे बच्चों को इस चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज का फैसला लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, इन लेसन्स के दी इंस्ट्रक्शंस को प्लीज जरूर फॉलो करें और कोशिश करें तमाम बच्चे डिस्क्राइब करना सीख जाएं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।